नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं और एक पशु के साथ में इस तरीके का व्यवहार शायद ही कोई इंसान कर पाए। या इंसान है या हैवान, या तो खैर सोचने वाली बात होगी, लेकिन ये जो पशु एक एक करके उफनाते हुई नदी में कूद रहे हैं, यह भी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, सनातन संस्कृति में गाय को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सतना ज़िले से इस वक्त सामने आ रही हैं वह बहुत ही विचलित करने वाली हैं। और एक किनारे पर आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण गायों को जो बचना चाहती हैं, जो उस पानी की धार से निकलना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हैं, उनको लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अपनी जान बचाने के लिए एक पशु इधर उधर भाग रहा है और उसके बाद में मजबूरन उनको गहरी नदी में छलांग लगानी पड़ी, जिसके बाद पता नहीं कितनी ही गायों की यहाँ पर मौत हो गई होगी। और साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी है कि जो लोग इसका वीडियो बना रहे हैं तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक गायें वहाँ पर थीं जो इस काल के गाल में समा गई, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ तमाम ग्रामीण वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और अगर देखा जाए तो ऐसा मंजर बहुत कम ही, या कहें कि हमारे देश में इस पहली बार देखने को मिला है जब इस तरीके से एक गौवंश के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं और उनके साथ इस तरीके की एक अमानवीय व्यवहार, अमानवीय कृत्य सामने आया है। और आपको बता दें कि जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है तो ये हैरान कर देने वाला जो वीडियो है या पूरी घटना है, या थाना ताला इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम घुइसा और बिधुई खुर्द के बीच की रहने वाली बीहर नदी की बताई जा रही है, जहां पर दोनों गांव के 1 दर्जन लोगों ने गायों को लाठियों से पीट पीट कर उफनाती नदी में जबरन धकेल दिया। वहीं दूसरी तरफ वीडियो वायरल होने के बाद पशु संरक्षक संस्था और हिंदू संगठनों ने भी इन लोगों को हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस एक्टिव होती है तमाम घटना को लेकर। और आपको बता दें कि वीडियो की तफ्तीश की जाती है, उसके बाद लाल भाई पटेल, रामपाल पटेल निवासी बिधुई, सुनील पांडे, लल्लू पांडे, रामदयाल पांडे निवासी घुइसा एवं अन्य लोगों द्वारा मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारपीट कर बड़ी नदी में कूदने के आरोपियों को लेकर अपराध क्रमांक 212/22 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कायम करके विवेचना की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह इतना जघन्य अपराध माना जाएगा कि तमाम पशुओं को इस तरीके से क्रूरतापूर्वक एक नदी में ढकेल देना कितना मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है, यह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया रिपब्लिक परिवार भी इस पूरे कृत्य का घोर विरोध करता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक थाना ताला क्षेत्र है, ताला थाना क्षेत्र है, वहाँ से आज 29 अगस्त 2022 को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें गायों के झुंड को, गोवंशों का झुंड है, उसको एक उफनती हुई नदी में कई लोगों के द्वारा धकेलते हुए, उनको जबरन उसमें कूदाते हुए इस तरह से दिखाया गया है। इस प्रकार की वारदातें न केवल सतना में, रीवा में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। या यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में गौवंशों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। मध्य प्रदेश में भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने गौवंशों के लिए क्या व्यवस्थाएँ की हुई हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाएँ निर्मित किए जाने का प्रावधान था और आज स्थिति ये हो गई है कि सभी गौशालाएँ लगभग आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। निर्माण एजेंसियां पैसा खा करके पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। गौवंश दर दर मारे मारे फिर रहा है, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर झुंड रहता है, वाहनों से उनको रौंद दिया जाता है। तो आखिर ये जो अव्यवस्था है, ये जो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। निश्चित तौर पर इन्होंने जब सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि ये गौवंशों के लिए व्यवस्था करेंगे, इनके लिए गौशालाएं बनाएंगे, नियम कायदे लाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ इन्होंने जो आम जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है। और आज ये स्थितियां हैं कि गौवंश की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। इस पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता से इस पर विचार करें और इनके लिए व्यवस्था बनाएं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब गौवंश हमारे इस भारत भूमि से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे।